भारतीय कशीदगी के दौरान आलमी सतह पर पाकिस्तान का रवैया जिम्मेदाराना और दो टोक मौक़िफ़ मुअस्सर रहा। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने मार्का हक से कबल भारत को मुतनब्बे करते हुए कहा था, फरवरी 2019 की तरह पाकिस्तान भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। मसला कश्मीर का UN की मुदाखलत या बाहमी मुआहदों के तहत हल निकालना नागुज़ीर है। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा था कि अगर एटमी पड़ोसियों में जंग शुरू हुई तो ये कहाँ तक जाएगी कोई नहीं जानता। First time the Indians have tried previously. I would refer you to the 2019 February event when the Indians attacked, and of course we retaliated them. So you would retaliate if struck? Definitely. There should be no doubt. If the Indians attack, they would be appropriately answered like they have been in 2019 and before. But we don't want that. This is not our desire. We want peaceful resolution. We want a dialogue. There have been instances where eventually it was found out that terror or such an incident had initiated from within Indian control area. The solution lies in accepting that this is a disputed problem, disputed territory, then finding a solution as per the UN Security Council resolutions and our bilateral agreements. Everything points to this. Because there is no other solution, you ask the people. This is all circumstantial evidence or circumstantial things that you claim about. Historically, the problem is that Indians don't want to honor the commitment they made in the Security Council that let's ask the people of Jammu and Kashmir, or even the terror incidents in Pakistan that the Indians claim. The Indians have been claiming even terror attacks within Pakistan and in Canada and elsewhere. But the root cause is the Jammu and Kashmir dispute. Let's resolve the dispute. Unless you resolve the dispute, you will have problems. If there is any attack on our territory, Pakistan will respond with full force and all that we have within our means. We do not want to initiate anything, but in a nuclear neighborhood, if it gets started, nobody knows where it goes. मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर गंडा सिंह बॉर्डर कसूर में शानदार तकरीब हुई। कौमी जज्बे से सरशार हज़ारों शहरी मुख्तलिफ ग्रुपों की शक्ल में गंडा सिंह बॉर्डर पहुंचे। तकरीब में शरीक अफराद ने मुल्क और पाक फौज के हक में नारे लगाए। तकरीब में शरीक अफराद का कहना था, भारत के खिलाफ मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी को तमाम दुनिया हमेशा याद रखेगी। पूरा जज्बा पूरा है और इंशाअल्लाह ताला हम तैयार खड़े हुए हैं। आज से 1 साल पहले मेरी पाक फौज के जवानों ने तुम्हारा वो हशर किया, तुम्हारे उस संदूर को तनूर में डाल दिया। पाक फौज हमारे लिए वो मजबूत सीसा पिलाई दीवार है जो कि तमाम तर नस्लों की कौमों की हिफाजत करती है। अपने फौजी बहादुरों को खराज तहसीन पेश करने के लिए परेड देखने आई हूँ। अपने दुश्मन के सामने खड़े हैं और ये उन्हें पैगाम दे रहे हैं, हम किसी भी जगह पे उनसे हम डरने वाले नहीं हैं। पाकिस्तानी आवाम थी वो भी पाक फौज के शाना बशाना खड़ी रही, बल्कि पाक रेंजर के साथ मिलकर दुश्मन की जानब से आने वाले ड्रोन जो थे उनको फायर करके जमीन बोस किया। दुश्मन को मैं ये पैगाम देना चाहूंगी कि तुम जितने भी ऑपरेशन करना चाहते हो कर लो, ऑपरेशन सिंदूर हो, लेकिन पाकिस्तान बुनियाद मरसूस जैसे ऑपरेशन करके तुम लोगों के सारे ऑपरेशन सिंदूर जो है वो तंदूर में झोंकता रहेगा। ये फौज जो हमारी हिफाजत कर रही है, इसने साबित कर दिया है कि जो हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा वो आंख सलामत नहीं रहेगी। मैं दुश्मन को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान रेंजर्स और अफवाज पाकिस्तान न सिर्फ हमारी सरहदों के मुहाफिज हैं बल्कि हमारे कौमी वकार सलामती के भी अमीन हैं। हम अपने शहदाए को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। भारत को ये मार्का हक से सबक हासिल करना चाहिए कि हम अपने मुल्क की दफा पे कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और हमारे हौसले अभी भी बुलंद हैं। हम अपनी बॉर्डर की सरहद पे अपने जवानों, अपनी आवाम की हिफाजत के लिए 24 घंटे